नमस्कार किसान भाइयों। अधिकतर किसान भाइयों के खेत हैं जो अभी खाली हो गए होंगे, जिसमें गोभी लगी थी, आलू लगाए हुए थे और मेथी पालक। जो भी किसान भाई अभी खेती करते हैं तो उनके खेत अधिकतर खाली हो गए होंगे, लेकिन अब जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं उनका लगाने का समय आ गया है। तो जनवरी में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा रेट भी मिलेगा और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। कौन सी सब्जियां जिनको लगा करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज हम जानेंगे कि हम जनवरी के माह में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिससे हमें अच्छा रेट मिले और अच्छा उत्पादन मिले, और कौन सी सब्जियां हम इस सीज़न में लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 5 सब्जियां वो हैं जिनको आप अभी लगा सकते हैं, बिल्कुल आज। इन 5 सब्जियों के लिए आपको जनवरी माह के अंदर ही लगाना है। दूसरे नंबर पर हमने वो सब्जियां रखी हैं जिनके लिए आप 15 जनवरी से लेकर के फरवरी तक भी लगा सकते हैं। तो आप इन सब्जियों को आगे वीडियो में देख सकते हैं। पहली सब्जी हमारी मूली। मूली की खेती भी आप अभी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा आपको, क्योंकि यदि अंगेती खेती करते हैं मूली की लोग तो उनको रेट अच्छा मिलता है, और जब आप पछेती करेंगे तो आपको मिलने के चांस भी अच्छे रहते हैं। तो इसलिए आप मूली की खेती अभी कर सकते हैं, लेकिन आपको जनवरी माह में टेम्परेचर कम होता है, यदि आप इसी समय पर करते हैं तो ठीक रहता है। अच्छा जर्मिनेशन होता है, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। यदि रेट कम मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा अभी मिलने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है मूली की खेती से। क्योंकि जो पहले मूली सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है उसका एंड हो गया है, और जो अभी नवंबर में बोई जाती है वो जनवरी में चलेगी। इसके बाद में फरवरी आते आते सब खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में मार्केट में कोई नहीं बचेगा। यदि आप उस समय पर मूली का उत्पादन अपने मार्केट में ले जाते हैं तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर 2 महीने लो रहने वाला है। अगली फसल है हमारी पालक। जिस प्रकार से गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, गर्मियाँ बढ़ती हैं, उसी प्रकार से पालक की मांग भी बढ़ती है। क्योंकि अभी सर्दियों में तो लोग कम खाते हैं, जैसे जैसे गर्मी लगती है तो पालक की डिमांड भी बढ़ने लगती है मार्केट में। इसलिए पालक हमारे शरीर के लिए ठंडी मानी जाती है, इसलिए बाज़ार में उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। तो यदि आप उस समय पर, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, मार्च का माह लगता है, यदि आप उस समय पर पालक ले जाते हैं बाज़ार में तो बहुत ही अच्छे भाव मिलने के चांस होते हैं आपके लिए। तो आप अभी पालक की बुआई कर सकते हैं, और 40 से 45 दिन में पालक का अच्छा उत्पादन आपको मिल जाता है। उसके बाद में अगली फसल हमारी चुकंदर। चुकंदर की बुआई भी आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, जिस प्रकार से पालक की डिमांड बढ़ती है उसी प्रकार से चुकंदर की भी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि चुकंदर भी ठंडी मानी जाती है। तो इसलिए आप चुकंदर के लिए अभी बुआई करते हैं तो उसका उत्पादन आपको मार्च में मिल जाएगा। तो उसका रेट और उसका उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा यदि आप अभी चुकंदर की बुआई कर देते हैं। तो आप चुकंदर भी अभी बो सकते हैं। सब्जी किसान भाई हमारी गोभी या पत्ता गोभी या फूल गोभी, दो में से आप कोई भी लगा सकते हैं। अभी पत्ता गोभी तो बस बस चलती है, लेकिन फूल गोभी लगाने का समय भी बहुत ही अच्छा है अभी। यदि आप नर्सरी है आपके पास में तो आप लगा सकते हैं, यदि नर्सरी नहीं है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं अभी, क्योंकि 20-25 दिन में सर्दियों के समय में नर्सरी तैयार हो जाती है। तो 25 दिन में यदि आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो फरवरी में उसकी रोपाई कर देंगे, और फरवरी में रोपाई हो जाती है तो आपको मार्च अप्रैल में उसका उत्पादन मिल जाएगा। तो इसलिए यदि आप मार्च अप्रैल में गोभी ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रेट तो मिलेगा ही। उत्पादन भले ही कम हो, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो गर्मियों में गोभी का उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए यदि आप मार्च अप्रैल में गोभी ले जाते हैं बाज़ार में तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो इसलिए आप अभी गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं और बीज भी डाल सकते हैं बहुत ही जल्दी। अगली फसल हमारी प्याज। प्याज की यदि आपके पास में नर्सरी है तो आप उसकी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो सर्दियों का समय है, फरवरी के बाद में गर्मियों का समय आने वाला है, तो प्याज के लिए दोनों टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। पहले उसके लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है, जब उसका कंद बनने लगता है तो उसको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जो अभी का समय है, तो अभी रोपाई का बहुत ही अच्छा समय है। आप अभी रोपाई कर देंगे, अप्रैल तक आपकी प्याज तैयार हो जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छा समय है अभी प्याज लगाने का। तो आप प्याज की खेती भी कर सकते हैं। यदि नर्सरी नहीं है तो आप कहीं से नर्सरी खरीद सकते हैं। बहुत से किसान भाई नर्सरी बोते हैं और नर्सरी ही बेचते हैं, तो नर्सरी खरीद के आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन जल्दी कर दें जनवरी के माह के अंदर ही। तो ये थी हमारी सब्जियां जिनको आप 15 जनवरी के पहले पहले लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन ही मिलेगा और रेट तो मिलेगा ही। इसके अलावा अब जो हम सब्जियां बताने जा रहे हैं इनकी रोपाई आप 15 जनवरी के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप अभी कर देते हैं तो अभी अधिकतर पूरे इंडिया में न्यूनतम टेम्परेचर है जो 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। इसके अलावा यदि आप 15 जनवरी के बाद में इन सब्जियों की रोपाई करते हैं जो हम बताने जा रहे हैं, तो आपका जर्मिनेशन की समस्या नहीं होगी, और आपके जो पौधे में पाला आला पड़ने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी हम सब्जियां बताने जा रहे हैं इनकी बुआई आप 15 जनवरी के बाद से ही करें, यदि आपके यहाँ थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो।
अन्यथा आप इन सब्जियों के लिए फरवरी में भी लगा सकते हैं यदि आपके यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर लो है तो सबसे पहले रखा हमने टमाटर को। टमाटर की बुआई अब अभी कर सकते हैं नर्सरी की, लेकिन इसकी रोपाई है जो आप 15 जनवरी के बाद में करें यदि आपकी नर्सरी है तो। यदि नर्सरी नहीं है तो नर्सरी डालने का समय बहुत ही अच्छा है टमाटर का, क्योंकि फरवरी मार्च में जो उत्पादन मिलता है टमाटर का, इतना उत्पादन आपको वर्ष में किसी भी समय नहीं मिलेगा। तो आप नर्सरी की तैयारी अभी कर सकते हैं, नर्सरी की बुआई भी कर सकते हैं। उसका प्लांटेशन आपको जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। तो मार्च में आपको टमाटर का उत्पादन मिलने लगेगा, इसलिए आप टमाटर की नर्सरी डाल दें अभी, बहुत ही अच्छा समय है। इसके अलावा अगली फसल हमारी बैगन। बैगन की नर्सरी का बहुत ही अच्छा समय है। जो गर्मियों में बैगन आता है उसकी नर्सरी अभी डाली जाती है, और हम भी नर्सरी डालने वाले हैं। तो नर्सरी आप तुरंत डाल दें, लेकिन जब आप नर्सरी डालें तो उसको पॉलीथीन से थोड़े 2-4 दिन के लिए ढक दें, क्योंकि बैगन में अधिकतर समस्या आती है। एक तो 7 से 8 दिन में उसका जो बीज है उसका जैमिनेशन होता है। उसके बाद में ऊपर से यदि ठंड पड़ रही है अभी आपके यहाँ तो जैमिनेशन 15 दिनों में भी हो सकता है। इसलिए आप बीज डालकर, यदि आप बैगन का बीज डाल के नर्सरी में पॉलीथीन से ढक देते हैं तो उसका जैमिनेशन है 8 से 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और नर्सरी आप डाल सकते हैं बैगन की। यदि नर्सरी तैयार है तो आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं, और बैगन का उत्पादन अधिकतर मार्च से आपको मिलने लगेगा। अगली फसल किसान भाई हमारी मिर्च या शिमला मिर्च। मिर्च की नर्सरी भी आप अभी डाल सकते हैं। यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप उसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं। जो गर्मियों में मिर्च आती है, गर्मियों में मिर्च का रेट भी अच्छा रहता है, बारिश भी कम लगते हैं, कीट भी कम लगते हैं। तो यदि आप अभी मिर्च लगाते हैं जनवरी फरवरी में तो इसका उत्पादन आपको मार्च अप्रैल मई जून में मिलने लगेगा। उस समय पर मिर्च का जो रेट है वो भी अच्छा रहता है, उत्पादन तो आपको मिलेगा ही। लेकिन मिर्च की खेती आप जब करते हैं तो आप अपने पहले मार्केट को ट्राई कर लें कि मार्केट में किस प्रकार की मिर्च हमारे यहाँ चलती है, क्योंकि मिर्च भी कई प्रकार की आती हैं। आपने देखा होगा मसाले वाली मिर्च आती है, जो छोटी होती है देसी टाइप की मिर्च, जो तीखी होती है ज़्यादा, वो आती है शिमला मिर्च। इस प्रकार से जो भी आपके मार्केट में चलती हो उस मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगली सब्जी है हमारी कद्दू या लौकी। आप अभी लौकी लगा सकते हैं, कद्दू भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 15 जनवरी के बाद में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 15 जनवरी के बाद में आप कद्दू लौकी की खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप अभी लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा आपके लिए, उत्पादन तो मिलेगा ही। तो इस प्रकार से आप अभी कद्दू और लौकी की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली फसल हमारी करेला। करेला की खेती भी आप 15 जनवरी के बाद में कर सकते हैं। यदि आपके खेत खाली नहीं है तो आप इसकी बुआई फरवरी में भी कर सकते हैं। तो आप 15 जनवरी के बाद में करेले की बुआई कर सकते हैं। लेकिन करेले की जब भी आप सीड डालें मिट्टी में तो सबसे पहले तो करेले में एक समस्या आती है अभी जैमिनेशन की, क्योंकि जैमिनेशन है उसका थोड़ा लेट होता है। तो वो जैमिनेशन ठंड की वजह से अभी कम होगा, तो इसलिए आपको पहले थोड़े से गुनगुने पानी में उसको भिगो करके रख देना है रात भर के लिए। उसके बाद में तुरंत मिट्टी में दबा देना है, खेत में लगा देना है, तो जैमिनेशन है वो अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आप करेले की बुआई भी आप अभी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन और रेट प्राप्त कर सकते हैं। अगली फसल है किसान भाई हमारी ककड़ी या खीरा। ककड़ी जिसको हमारे यहाँ चचेड़ा बोला जाता है, लंबी वाली ककड़ी होती है पतली, उसको हमारे यहाँ चचेड़ा बोला जाता है। तो उसकी खेती भी आप अभी कर सकते हैं। इसके अलावा जो खीरा, उसके लिए हमारे यहाँ ककड़ी बोला जाता है। तो खीरा की खेती भी आप अभी कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी खेती कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा आपके लिए। और क्योंकि फरवरी के बाद में शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो उस समय पर ककड़ी की डिमांड बढ़ जाती है सलाद के रूप में। तो इसलिए आप ककड़ी लगाते हैं या खीरा लगाते हैं तो दोनों का रेट भी आपको अच्छा मिल सकता है और उत्पादन भी आपको जल्दी मिल सकता है। तो इसलिए आप अभी 15 जनवरी के बाद में ककड़ी या खीरा की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली फसल हमारी खरबूज या तरबूज। तरबूज के लिए हमारे यहाँ कलिंदा बोला जाता है और खरबूज के लिए हमारे यहाँ ढंगरा बोला जाता है। तो आप तरबूज और खरबूज की खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। जो गर्मियों में पहले आ जाता है बाज़ार में तरबूज और खरबूज, वो जनवरी का लगा हुआ ही आता है। तो आप जनवरी में खरबूज और तरबूज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तरबूज की खेती करके किसान भाई 1 एकड़ से 3-3 लाख रुपए कमा लेते हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि इसका उत्पादन भयंकर मिलता है। लेकिन पहले आपकी मिट्टी चेक कर लें कि हमारी मिट्टी में तरबूज या खरबूज होता है कि नहीं है। यदि ये समस्या नहीं आती हैं आपके यहाँ तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये थी सब्जियां जिनको आप लगा करके जनवरी में अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो बाज़ार से अच्छा रेट प्राप्त करने के लिए या तो आप सब्जी आगे ले जाइए सभी किसान भाइयों से, या आप पीछे ले जाइए, तो आपको रेट मिलने के चांस अच्छे होते हैं। यदि आप जो भी जनवरी में सब्जियाँ लगाते हैं तो ये आपकी अंगेती खेती में आती हैं। ग्रीष्मकालीन जो सब्जियाँ होती हैं वो अंगेती मानी जाती हैं अभी, क्योंकि अधिकतर किसान भाई जो गर्मियों की सब्जियाँ हैं उनकी बुआई अधिकतर लास्ट फरवरी या मार्च के महीने में करते हैं। लेकिन यदि आप अभी कर देते हैं तो आपकी जो सब्जियां हैं अंगेती मानी जाएंगी और आपको अच्छा रेट मिलेगा। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन तो आपके हाथ में होता है
कि आप में कितना उत्पादन लेने की क्षमता है। क्योंकि सिर्फ जनवरी माह में लगा देने से या कोई भी अच्छी वैरायटी लगा देने से उत्पादन नहीं मिलता है। उत्पादन के लिए सभी पोषक तत्व, टाइम पर सिंचाई, टाइम पर रोग और कीट नियंत्रण और अच्छी वैरायटी सब डिपेंड करता है उत्पादन अच्छा मिलने के लिए। ऐसे आप जनवरी में इन सब्जियों को लगा करके अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।